हेलो दोस्तों। मैं हूँ ग्रे हेड आउल। और आज जिस बारे में बात करने वाला हूँ वो बहुत आपका एक वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट है, गोल्ड। और उससे पहले मैं ये शुरू करूँ, मैं बता दूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड कंसल्टेंट नहीं हूँ, इसलिए आप जो भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स करें वो अपने फाइनेंस एडवाइज़र से पूछ कर ही करिएगा। अभी आप गोल्ड मत करिएगा क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव हो रहा है, 1.5 लाख के पार जा चुका है। और अभी रुकिए ज़रा, अभी गोल्ड खरीद तो नहीं रहे ना आप? ये सुनते सुनते कितना वक्त हो गया आपको? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल? मेरे ख्याल से ये आप वेट करते करते 48,000 से 155 के आसपास तोला तो आप पहुंचा चुके हैं आप लोग, बिना खरीदे। किसके लिए वेट कर रहे हैं? आप लोग ट्रेडर हैं क्या? आप लोग गोल्ड में ट्रेडिंग करते हैं, आज खरीदते हैं 1.5 महीने बाद बेच देते हैं। जो आप बार बार फ़ोन पे अपना गोल्ड का रेट चेक कर रहे हैं, पेपर में चेक करते हैं, आपस में पूछते हैं कि गोल्ड का क्या प्राइस है, किस लिए? आप सोचिए, अगर इस तरीके से आपके माता पिता ने, दादा दादी ने, या फिर आपके पूर्वजों ने, आपके एंसेस्टर्स ने अगर ये किया होता, सोचा होता, तो जो आपके पुराने ट्रेडिशनल जो ज्वेलरीज आपको पास ऑन हुए हैं थ्रू जनरेशन टू जनरेशन, वो आपके पास मिलता, आप लोगों को मिलता क्या? नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी ट्रेडिंग के लिए गोल्ड नहीं खरीदा। गोल्ड ट्रेडर्स शुरू से अलग रहे हैं। और गोल्ड जो है उसको गॉड्स मेटल कहा जाता है। वो अर्थ से भी पुराना है। इनफैक्ट ये जो हमारा गैलेक्सी है उससे ही पुराना है। इसका जो एटम था वो एक्सप्लोजन के टाइम पे आया था, उससे गैलेक्सी फॉर्म हुआ था, और गैलेक्सी के अंदर हमारा अर्थ, पृथ्वी है। इसके जो कण हैं, जो एटम्स हैं, वो यहाँ इस अर्थ के हैं ही नहीं। उसको किसी भी तरीके से बनाया नहीं जा सकता। आपको पता है गोल्ड में कभी रस्ट नहीं लगता? कभी सोचा है क्यों? क्योंकि ये इस अर्थ का मेटल है ही नहीं, तभी इसको गॉड्स मेटल कहा जाता है। और ये इतनी लड़ाइयाँ जो हुई हैं, लगभग 2500 साल से 2700 साल से जो लड़ाइयाँ हुई हैं, इनफैक्ट ये किस चीज़ के पीछे हुई है? कभी सोचा आपने? 5,000 साल हो गए हैं, 7,000 साल हो गए हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन है, और रोमन सिविलाइजेशन हुआ था, इजिप्शियन सिविलाइजेशन हुआ था। ये सारा गोल्ड को लेकर हुआ है और लैंड को लेकर हुआ है। और आज इस कैपिटलिस्ट दुनिया में हम लोगों ने गोल्ड और लैंड के बारे में मैं दूसरे वीडियो पे, अपने नेक्स्ट वीडियो में शायद बात करूं, लेकिन इसमें थोड़ा सा इसको जोड़ना आपस में ज़रूरी है कि आज हम गोल्ड और लैंड को ट्रेडिंग की तरह देखने लग गए हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं, बहुत शॉर्ट टर्म, लाइक 2 मिनट का मैगी नूडल्स। क्यों? आज खरीदेंगे, कल इसको बेचेंगे। अगर इसी सोच पे अगर आपके एंसेस्टर्स रहे होते, आपके फादर मदर रहे होते, तो क्या आज आपको ये दोनों चीज़ों में से कुछ भी मिला होता? नहीं। आपको पता है कि इंडिया जो है ऑफिशियली 2025 57.5 टन गोल्ड खरीदा है, जो सेकंड लार्जेस्ट है ऑफिशियली वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के रिपोर्ट के मुताबिक। सेंट्रल बैंक सारे गोल्ड्स खरीद रहे हैं, गवर्नमेंट आपको गोल्ड खरीदने से मना कर रही है। सालों से सेंट्रल बैंक्स सारे कंट्रीज़ के, बहुत कंट्रीज़ के, चाहे रशिया हो, यूएस हो, चाइना है, इंडिया है, पोलैंड है, सब ने गोल्ड खरीदा है। लेकिन वो आम आदमी को मना कर रही है कि गोल्ड मत खरीदिए। या तो वो बेवकूफ़ हैं, या फिर वो आपको बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं। एक चीज़ तो होगी, आपको एक मना करते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्ट मत करिए, आप मत खरीदिए, और खुद बैकिंग करने के लिए अपना फॉरेन रिजर्व को चेंज कर रहे हैं। उसका 13% से लगभग 5 साल में उसको 17% तक ले गए हैं अपने पोर्टफोलियो को। और आपको बोला जाता है, फाइनेंशियल जो इन्फ्लुएंसर्स हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं वो बोलते हैं कि आप 5% 10% ऑफ द गोल्ड अपने पोर्टफोलियो में रखिए। और इंडियन गवर्नमेंट इस समय 17% होल्ड कर रही है गोल्ड को। कुछ तो बात है, जो उनको पता है वो आपको नहीं पता, या वो बताना नहीं चाह रहे हैं। गोल्ड लॉन्ग टर्म है, इसको थोड़ा थोड़ा करके खरीदना ज़रूरी है। ये कोई कंपनी नहीं है मेरी और आपकी शुरू करी हुई, जो रातों रात बंद हो जाए, या एक जनरेशन के बाद बंद हो जाए, 2 जनरेशन के बाद शायद बंद हो जाएगी।
ये शेयर्स नहीं है, ये मेरे और आपके मैन मेड कोई कंपनीज नहीं है जिसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप पीछे का कभी भी इतिहास उठा लीजिए, गोल्ड हमेशा बढ़ा है। लड़ाइयाँ हुई हैं गोल्ड के लिए, मायन सिविलाइजेशन से लेके अभी तक जितने भी इन्वेजन्स हुए हैं इंडिया में, इंडिया कभी सोने की चिड़िया कहलाती थी। क्यों सोने की चिड़िया कहलाती थी? उसको सब लूट के गए थे सोने के लिए। और आज भी 30,000 टन सोना इंडियंस के पास रखा हुआ है अनऑफिशियली, जो कि लॉकर्स में है, जो होना चाहिए बैकिंग के लिए, आपके बुरे वक्त में काम आता है वही। और लगभग इसका जो रियल एस्टेट के हिसाब से अगर हम इसको देखें तो ये सेकंड बेस्ट इन्वेस्टमेंट है रियल एस्टेट के बाद। शेयर मार्केट के साथ में कंपैरिजन मैं अभी नहीं करना चाहूँगा, थोड़ा ही करना चाहूँगा, क्योंकि शेयर मार्केट एक डिफरेंट बॉल गेम है। लेकिन एक एज के बाद आने के बाद गोल्ड बहुत सेफ है, स्पेशली जो 50s में आ चुके हैं, 60s में अराउंड रिटायरमेंट के आसपास हैं, उनके लिए गोल्ड ज़्यादा सेफ है बजाय शेयर मार्केट के। इसको आप मॉर्टगेज रख सकते हैं, इजीली उस पर लोन मिल सकता है। इसलिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से गोल्ड हमें खरीदना चाहिए। और आजकल तो बहुत इजी है, स्मॉल डिनोमिनेशंस में अवेलेबल है। बुलियंस खरीदिए आप, छोटे छोटे कॉइन्स है, 0.5 ग्राम, 1 ग्राम, 2 ग्राम्स के। जैसे जैसे पैसा इकट्ठा हो आप थोड़ा थोड़ा गोल्ड खरीदिए। आप ये सोचिए, अगर आपने 5 साल पहले ये थोड़ा थोड़ा गोल्ड करके अगर आपने सॉलिड गोल्ड लिया होता, या फिर 10 साल पहले लिया होता, और आज आपको आपके बेटे की, बेटी की किसी की शादी है, आपको ज़रूरत है, तो आज जब आप 1,55,000 रुपये तोले के हिसाब से मार्केट में खरीदने जाएंगे, बनवाने जाएंगे ज्वेलरी, तो आपको कितने का पड़ेगा? और यही अगर आपने उस समय 40,000, 50,000, 35,000 में अगर ले लिया होता, तो आज ज्वेलर के पास जाके केवल और केवल आपको सिर्फ सॉलिड गोल्ड अपना देना होता और मेकिंग चार्ज देना होता। आपने 50,000 का गोल्ड खरीदा होता तोले के हिसाब से, और मेकिंग चार्ज आप आज के हिसाब से देते। लेकिन गोल्ड आपको 1,55 के हिसाब से देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और वैसे भी आपने 24 कैरेट के डिनोमिनेशंस के आपने बुलियंस खरीदने थे, और जो ज्वेलरी जनरली बनता है वो 22 कैरेट का, 21 का, 19 कैरेट, इस टाइप से बनता है। सो इसलिए मेरे हिसाब से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं रोकनी चाहिए। उसको हमें ट्रेडिंग के तौर पे ना देखकर उसको वैसे ही एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ की तरह देखना चाहिए। तो आपको अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और मेरे चैनल ग्रे हेड आउल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।